आरजीकर केस में आए दिन ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं और ये मामला शांत होने का ही नाम नहीं ले रहा। आप सोचेंगे कि इस केस में कब जाकर स्थिरता मिलेगी, पर अब सब कुछ सीबीआई की जांच पर ही डिपेंड करता है। अब जहां सीबीआई इस मामले में जोरों शोरों से लगी हुई है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट के लैक ऑफ एक्शन से एक बार वापस से डॉक्टर्स भड़के हुए दिखे हैं और इस बार हंगर स्ट्राइक की वार्निंग देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीते कुछ दिनों पहले डॉक्टर्स ने वापस से काम पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन ये देखते हुए कि आम जनता को ही नुकसान हो रहा है, उन्होंने वर्क रिज्यूम किया। हालांकि ये क्लैरिफाई किया कि वे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर ये सब नहीं कर रहे और अगर उनकी सारी डिमांड्स 24 घंटे में एक्सेप्ट नहीं होगी तो वे अब धरने पर बैठकर हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। इन 24 घंटों में क्या वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सरकार कोई फास्ट एक्शन लेती है या नहीं, जल्दी ही पता चलेगा। पर उसी के साथ देखते हैं कि अब कौन से एविडेंस लेकर सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल के खिलाफ पहुंची है और कैसे अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट की भी बात सामने आ रही है। अब हमने आपको बताया है कि कैसे सीबीआई ने ये क्लेम किया कि डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल की मिलीभगत ने इस रेप केस को दबाने और डिले करने की साजिश रची थी और यहाँ तक कि उल्टा एक पुलिस स्टेशन में ही फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट किए गए थे। अब भले सीबीआई इस मामले की जांच में लगी हुई थी, पर लास्ट हियरिंग में कलकत्ता की एक ट्रायल कोर्ट ने दोनों अक्यूज्ड के सबमिशंस के बाद उल्टा सीबीआई को फटकारा था कि वे इस केस को काफी कैजुअल मैनर में ले रहे हैं। इस फटकार के बाद सीबीआई वापस से एक्शन में दिखी है और इस बार दोनों अक्यूज्ड की एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए एविडेंसेस के साथ सामने आई। पुलिस स्टेशन की फुटेज की जांच करने के लिए सीबीआई ने इसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा था और कोर्ट के सामने स्टेट किया कि that the extraction of data of DVR and hard disk containing the CCTV footage of PS Tala and mobile phones of both the accused persons has been received from CFSL, Kolkata, and the same has been scrutinized. It is clear from a number of calls that the accused persons wanted to hush up the incident. ये सुनकर तो कोर्ट में काफी इंटेंस माहौल देखने को मिला, जहां सीबीआई पर लगी तीखी निगाहें इन दोनों अक्यूज्ड पर आ पहुंची। पर मामला यहाँ शांत नहीं हुआ और सीबीआई ने इसमें ऐड करते हुए स्टेट किया, However, both the accused were found to be non-cooperative and gave evasive replies. Their versions need to be further verified. ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने इन दोनों अक्यूज्ड की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है और इन दोनों से जबरदस्त पूछताछ में लगी हुई है। पर एक नजर अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सामने आए सेक्स रैकेट पर भी डाल लेते हैं। इस केस में सीबीआई ने एक दूसरे डॉक्टर को भी अरेस्ट किया है जिनका नाम आशीष कुमार पांडे है और जो कि आरजीकर में हो रहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में सीबीआई द्वारा अरेस्ट हुए हैं। पांडे को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करते हुए उनकी कस्टडी की मांग सीबीआई ने की है और स्टेट किया कि वे डॉक्टर संदीप घोष के एक ट्रस्टेड सोल्जर्स में से एक थे जिन पर स्टूडेंट्स को धमकाने और ब्राइब लेने का भी इल्जाम लगा है। और इन्हीं सब के बीच में सीबीआई के सूत्रों ने ये क्लेम भी किया है कि पांडे वाज अलेजेडली रनिंग अ सेक्स रैकेट एट आरजीकर हॉस्पिटल। मामले को और इंटेंस करते हुए सीबीआई ने ये भी ऐड किया है कि पांडे एक हाउस स्टाफ बनने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर संदीप घोष ने बहुत ही सपोर्ट किया था। अब जहाँ सीबीआई पांडे के रोल इन द रेप केस की भी जाँच कर रही है, वहीं उनका काम आसान करते हुए सीबीआई कोर्ट ने पांडे की कस्टडी उन्हें 3 दिन के लिए सौंपी है, यानी कि 7 अक्टूबर तक। और इस केस में एक्स्ट्रा क्या एविडेंसेस अब सीबीआई के हाथ लग सकते हैं, वक्त ही बताएगा। पर चलिए एक नजर सीबीआई को लगी फटकार पर डाल लेते हैं, जिसके बाद भी और काफी एक्टिव दिखे हैं। लास्ट हियरिंग में जब कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल की एक्स्ट्रा कस्टडी की मांग करते हुए पहुंचे थे, तो कोर्ट देखकर चौंक गई कि सीबीआई के पास इस कस्टडी की एक्स्ट्रा एक्सटेंशन की मांग के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये कितनी ही आयरॉनिक बात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई के काम से काफी सेटिस्फाइड है और उन्हें आए दिन एक्स्ट्रा टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, वहीं उल्टा एक कोर्ट ने सीबीआई की ही जांच पे सवाल उठाया है और यहाँ तक ऐड किया था कि द सीबीआई शुडंट बी सो कैजुअल इन मेकिंग एप्लीकेशंस। अब ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि इस केस में कोर्ट के सामने सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल और फॉर्मर आरजीकर हॉस्पिटल प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से मौजूद होकर उनके लीगल काउंसिल्स ने सीबीआई पर ये इल्जाम लगा दिया था कि वे बेल को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। एडवोकेट अयान भट्टाचार्य, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल की ओर से मौजूद थे, ने फटकारते हुए कहा था, आई हैव बीन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर days yet not questioned for a single minute. If the CBI has the data, why do they need my custody again? और वहीं संदीप घोष के लॉयर जोहेब राउफ ने भी सवाल उठाते हुए पूछ लिया था, I was the principal of आरजीकर हॉस्पिटल, not ताला पुलिस स्टेशन. Why should I be questioned about this?
सिर्फ यही नहीं बल्कि मॉन्डल के एडवोकेट भट्टाचार्य ने वापस से ऐड करते हुए कहा था कि डिस्पाइट हैविंग 5 days ऑफ सीबीआई कस्टडी दे डिडंट क्वेश्चन माय क्लाइंट इवन वंस। अब जब जज ने भी सीबीआई से यही सवाल किए थे तो सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था और जिसकी वजह से ही वे जज की फटकार सुन रहे थे। सीबीआई द्वारा काफी विनती और अमेंडमेंट्स के बाद ही जाकर जज ने दोनों अक्यूज्ड की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी। सीबीआई द्वारा विनती और अमेंडमेंट्स के बाद 4 अक्टूबर तक दोनों को जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर्स कोर्ट ने दिए थे और सीबीआई को उनसे जेल में पूछताछ करने की भी परमिशन दी थी। और इन सब के साथ भी हमने आपको बताया है कि कैसे सीबीआई को आए दिन कुछ न्यू एविडेंसेस और टैम्परिंग देखने को मिल रहे थे, जिसके बेसिस पर उनके सोर्सेज ने रिवील किया था कि एज पर द 2 रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम एंड इंक्वेस्ट देयर वर 15 एक्सटर्नल इंजरीज ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, 9 इंटरनल इंजरीज इन एडिशन टू द एक्सटर्नल इंजरीज वर पॉइंटेड आउट इन द ऑटोप्सी रिपोर्ट। और हमने वैसे ही देखा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट को बनने में सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट का समय लगा था और वहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए कम समय मिला था, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट 20 मिनट में ही बनाकर खत्म करनी पड़ी थी। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि इन रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए, वो भी तब जब बैक पर के इंजरीज को कंसिडर ही नहीं किया गया है और ये दोनों टेस्ट इतनी हड़बड़ी में हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव दिस हरिड अप्रोच may have been aimed at facilitating the cremation of the body that same night, potentially preventing a second postmortem that could reveal additional evidence। अब ये मामले कब शांत होंगे वक्त ही बताएगा, पर इस केस में डॉक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट एक बार वापस से क्रॉस रोड्स पर दिखे हैं और वो भी तब जब कलकत्ता पुलिस ने कुछ प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया था। कॉन्फ्रेंस की परमिशन होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट का ये रवैया देखकर डॉक्टर्स ने अब हंगर स्ट्राइक की बात की है और एक नजर डॉक्टर्स द्वारा इस प्रोटेस्ट पर डाल लेते हैं। Today when we went in, we were very hopeful because we also have a common goal also that we thought of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ झगड़ा।